एक रात की बात है। सीमा अपने कमरे में सो रही थी। करीब रात के 9 बज रहे थे। तभी अचानक आंधी तूफान के साथ तेज बारिश होने लगी। सीमा घर में अकेली रहती है। उसके पति शहर में काम करने गए होते हैं। पिछले 6 महीनों से घर नहीं आए होते हैं। सीमा के पास 1 साल की एक बेटी होती है, जिसे तेज बारिश और हवा के कारण जल्दी से घर के अंदर पलंग पर सुला देती है और अपने जल्दी जल्दी आसपास के कपड़े, सामान सब घर के अंदर रखकर खिड़की दरवाजे बंद करने लगती है। जैसे दरवाजा बंद करने के लिए दरवाजे पर आती है, तभी वहां एक मुसाफिर बाइक से भीगता हुआ आकर रुकता है और वो मुसाफिर नौजवान एक आदमी होता है जो घर जा रहा होता है, पर आंधी तूफान में रास्ते में ही फंस जाता है। तभी वहीं एक घर देखकर उसकी ओर आगे बढ़ता है। वो उसके सामने खड़ा होकर बारिश और आंधी से बचने की कोशिश करता है, पर आंधी तूफान और बारिश इतना तेज हो रही होती है कि वो भीग रहा होता है। तभी उस आदमी को भीगते देख सीमा से रहा नहीं जाता। सीमा सोचती है, क्यों ना उन्हें घर के अंदर बुला लिया जाए, तो वो कम से कम बारिश से भीगने से तो बच जाएगा। ये सोचकर सीमा घर के दरवाजे पर से ही कहती है, आप घर के अंदर आ जाइए, आंधी तूफान और बारिश बहुत तेज है, बाहर भीग जाइएगा। वो आदमी इतना सुनते ही घर के अंदर चला जाता है। कहता है, जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा कहती है, इसमें धन्यवाद की क्या बात है, आप इंसान हैं, एक दूसरे के काम आना हमारा फर्ज है। ये लीजिए टॉवल, आप सर पोंछ लीजिए, और ये रहे कुछ कपड़े, आप चेंज कर लीजिए। वह आदमी कहता है, जी ठीक है, रहने दीजिए, थोड़ा बारिश कम हो जाए तो फिर मैं चला जाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इतना कुछ दिया। ये सुनकर सीमा कहती है, आप ये कपड़े चेंज कर लीजिए, ये मेरे पति के कपड़े हैं, बाद में किसी दिन वापस लौट रहे होंगे तो दे दीजिएगा। वैसे भी आप बुरी तरह भीग चुके हैं, ज्यादा देर भीगे कपड़ों में रहेंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। और रही बात अपने घर जाने की, तो इस बारिश और तूफान का कोई भरोसा नहीं है। ये बारिश क्या पता अभी ना रुके, कल सुबह तक भी हो रही हो। कुछ नहीं कह सकते, आप मेरी बात मानिए और कपड़ा चेंज कर लीजिए। मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ, और अगर आंधी तूफान और बारिश तेज हो गई तो भी आप चिंता मत कीजिए, रात को यहीं रुक जाइएगा, इसे अपना घर ही समझिए। कहकर सीमा किचन में जाकर चाय बनाती है। तब तक वो आदमी रमेश कपड़े चेंज कर लेता है। कपड़े चेंज करके रमेश चेयर पर बैठता है कि तभी सामने से आ रही चाय लेकर सीमा उस मुसाफिर आदमी को देखती है तो देखती ही रह जाती है। उसे अपने पति के कपड़ों में देख उस आदमी को अपना पति की तरह ही समझती है। जाकर कहती है, वाह, आप तो बहुत सुंदर लग रहे हैं इन कपड़ों में, ठीक मेरे पति जैसे। ये लीजिए, चाय पीजिए। दोनों चाय पीते हैं, आपस में बातें कर रहे होते हैं। रमेश कहता है कि मेरा नाम रमेश है, मैं शहर में ऑफिस के मैनेजर का काम करता हूं, रोज इसी रास्ते से आना जाना होता है। आप अपने बारे में कुछ बताइए। सीमा भी अपने बारे में काफी कुछ बताती है। और धीरे धीरे वक्त गुजरता है, रात गहरी हो जाती है। आंधी तूफान और पानी अभी भी वैसे ही बरस रहा होता है। अब ठंड बढ़ने लगती है। सीमा को ठंड लगती है, देखती है रमेश जी को भी ठंड लग रही होती है। सीमा रमेश जी को अपने पति के कपड़ों में देख उसे अपने पति के साथ ही सोने की बात मन में याद आने लगती है। रमेश को देख सीमा की मनोदशा बदलने लगती है। सीमा का पति 6 महीनों से घर नहीं आया होता है। वैसे ही सीमा अपने पति से दूर होकर रहती है, पर पास में रमेश जी को देखकर मन ही मन में कंट्रोल नहीं कर पाती और रमेश जी के बगल में जाकर चिपक कर सो जाती है। ये देख रमेश की नींद खुल जाती है। कहता है, अरे ये क्या कर रही हैं आप? आपकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं,
आप ऐसा मत कीजिए, ये गलत है। सीमा कहती है, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मुझसे अकेले ऐसी ठंड बर्दाश्त नहीं होती। और मेरे पति घर से 6 महीनों से बाहर हैं। आज आपको देखकर मुझे एक अलग सुखद एहसास हो रहा है। क्या आप मेरी बातों को नहीं समझेंगे? आप मुझे अपने पास सोने दीजिए और आप भी मुझे आनंदित कीजिए। इतना कहकर सीमा रमेश को और जोर से पकड़कर चिपकती है। रमेश को आश्चर्य होता है और वो कुछ कह भी नहीं पाता। सीमा रमेश को कई तरह की गुदगुदी करती है और धीरे धीरे रमेश को भी अच्छा लगने लगता है। वो कुछ ही देर में दोनों एक दूसरे की खुशी के लिए एक दूसरे की चाहत को मिटाने लगते हैं। कुछ देर बाद दोनों हद से गुजर जाते हैं। सीमा को बहुत सुखद एहसास की अनुभूति होती है। दोनों बहुत खुश होते हैं। दोनों सो जाते हैं। सूर्योदय होता है। बारिश कम हो गया होता है। सीमा को रमेश कहता है, मुझे अब जाना है, बारिश और तूफान खत्म हो गया है। ये सब सुन सीमा कहती है, ठीक है जी, अभी आप जाइए, पर मैं चाहूंगी आप रोज यहां से होकर गुजरिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपका इंतजार करूंगी। रमेश कहता है, ठीक है जी, मैं जरूर आऊंगा आपसे मिलने। कहकर रमेश अपने घर वापस चला जाता है। वो रास्ते में ये सोचकर बहुत खुश होता है और अब उन्हें रोज रोज आपस में मिलने को मिलेगा और जीवन का आनंद लेने को मिलेगा। इसी तरह से वो खुश रह पाएंगे। धन्यवाद।